बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जो दुबई में सऊदी अरब में जो बाहर से फंसे हुए पाकिस्तानी पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइट्स बताऊंगा कि किन किन मुल्कों से कहां से कितने कितने पाकिस्तानी फंसे हुए पाकिस्तान आएंगे। 11 मई से लेकर 21 मई तक बताऊंगा। इसमें शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसलिए आपको दोबारा से बताना बहुत ज़रूरी है और आपने एंड तक वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह पता चलेगा दुबई से फंसे हुए पाकिस्तानी कितने 21 मई तक 11 से 21 मई तक पाकिस्तान आ रहे हैं। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया गया है। 13 मई को भी फ़्लाइट्स नहीं आ रही थी, अब वो भी डाल दी गई हैं और कुछ एयरलाइंस की चेंजिंग की गई है, वो भी आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा, एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि जो क्वारंटाइन जो दुबई से आ रहे थे या पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आ रहे थे उनको क्वारंटाइन भी अब नहीं किया जाएगा और उनका टेस्ट जो 48 घंटे बाद था वो भी शर्त ख़त्म कर दी गई है। आपको एंड में बताऊंगा पूरी डिटेल, आपने साथ जुड़े रहना इंशाअल्लाह ताला। आपको बताता हूँ 11 मई को जो है वो 11 मई को 250 फंसे हुए पाकिस्तानी को लेके जो है वाशिंगटन से इस्लामाबाद आएगी और 3 फ़्लाइट्स हैं 11 मई को। फिर 11 मई को जो है 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मलेशिया से पेशावर आएगी। फिर उसके अलावा 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से कराची आएगी। फिर उसके अलावा 12 मई को जो है वो 3 फ़्लाइट्स हैं। 12 मई को कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर बांग्लादेश से 150 पाकिस्तानियों को 150 पाकिस्तानियों को लेके बांग्लादेश 12 मई को लाहौर आएगी, यानी कि कल। ऑस्ट्रेलिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 13 मई की फ़्लाइट्स नहीं थी, अब वो भी उन्होंने शामिल कर दी हैं, पहले नहीं थी, आप सुन लें। अब 13 मई को भी आ रही हैं। 13 मई को 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है माल्टा से 50 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आएगी माल्टा से। फिर स्पेन से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके स्पेन से 13 मई को 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आएगी। फिर साउथ अफ्रीका से भी आ रही है। साउथ अफ्रीका से 100 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। ये 13 मई की मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ 14 मई को 7 फ़्लाइटें आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है 200 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लंदन यूके से इस्लामाबाद आ रही है। साउथ अफ्रीका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो लाहौर आ रही है। फिर उसके अलावा 14 मई को ही वाशिंगटन से अमेरिका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 14 मई को ही दुबई से 140 की 2 फ़्लाइटें आ रही हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद। फिर 14 मई को ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कतर से पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है। फिर 14 मई को ही 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फ़्रांस से इस्लामाबाद आ रही है। ये भी नहीं है, पहले नहीं थी, इसमें शामिल नहीं थी, अब नहीं इसमें डाला फ्रांस का। फिर 15 मई को 2 फ़्लाइटें आ रही हैं। 15 मई को ओमान से जो 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर 15 मई को ओमान से कराची। फिर 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर कनाडा से जो है वो लाहौर आ रही है। फिर इराक़ 16 मई की बता रहा हूँ, 16 मई को इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 10 मई को कोई फ़्लाइट नहीं है। 11 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। 17 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट्स अवान से जो है वो चाइना से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर न्यूयॉर्क से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 18 मई को 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कतर से कराची आ रही है। फिर 18 मई को ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है।
फिर 18 मई को जद्दा से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर 18 मई को 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके दुबई से पेशावर आ रही है। फिर 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। 19 मई को जो है ओमान से 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों की 2 फ़्लाइट्स हैं, ओमान से कराची आ रही है। फिर उसके अलावा यूके से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मैनचेस्टर से लाहौर आ रही है। फिर 20 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं है। अब आपको बताता हूँ 21 मई को भी थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, वो आपको बताऊँगा। 21 मई को 5 फ़्लाइटें हैं। 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दम्माम से इस्लामाबाद आ रही। फिर दुबई से जो है 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। ये 21 मई की बता रहा हूँ। 21 मई को ही फिर 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से फैसलाबाद आ रही है। फिर 140 की 2 फ़्लाइटें दुबई से आ रही हैं, फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो पेशावर आ रही है। अब आपको बताऊंगा जो आज की कुछ अपडेट्स आई हैं। अभी मोई साहब जो हैं जो फ़्लाइट्स की अपडेट बताते हैं, कौन सी फ़्लाइट पाकिस्तान आ रही है, कौन सी फ़्लाइट पाकिस्तान से जा रही है, जो PIA की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोई साहब जो ख़ास गवर्नमेंट के जो हैं नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाए। फिर उनका ये कहना है कि अब हमने स्टार्ट किया था, अच्छी खबर है, उन्होंने कहा था हमने स्टार्ट किया था कि 2000 पाकिस्तानियों को, फंसे पाकिस्तानियों को जो है वो लाया जाएगा पाकिस्तान गल्फ़ से। अब फिर हमने 7000 कर दी तादाद, गल्फ़ से 7000 फंसे पाकिस्तानियों को लाया जा रहा था। अब हम लोग करने जा रहे हैं 11,500 हफ़्ते में फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाएगा, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पाकिस्तान है वो ईद जो है अपने घर वालों के साथ मनाए। दूसरी अच्छी खबर साथ उन्होंने ये कहा है कि पहले लोग जो आते थे, उन्होंने बाहर से जो आते थे और 48 बाहर से बिल्कुल दुबई से आए हैं पाकिस्तान या किसी मुल्क से भी आए, 48 घंटों के बाद आप लोगों का टेस्ट होता था कोरोना का। तो अगर तो अब चेंज कर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ, आपने देखना एंड तक। उन्होंने कहा 48 घंटे के बाद चेंज आता था, आपका टेस्ट होता था। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव आता था तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया जाए आपके हुक्म से। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज होता था, यहाँ फिर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पैसे नहीं लिए जाते थे। अब उसमें चेंजिंग उन्होंने क्या की है, अब उसमें चेंजिंग ये कर दी है उन्होंने कि अगर आप बाहर से अब आते हैं तो आपको आपका टेस्ट जो 48 घंटे के बाद किया जाता था, अब वो ख़त्म कर दिए। अब आपका टेस्ट जो है वो फ़ौरन कर दिया जाएगा। अगर तो आपका आया है पॉजिटिव कि अगर आपको कोरोना है और आपकी हालत बिल्कुल ठीक है, बीमार नहीं लग रहे, आपको बुखार नहीं है, तबीयत ख़राब नहीं है, तो फिर आपको सूबों को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने घर में भी जो बीमार होते हैं कोरोना की वजह से, वो अपने घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो अब यह सूरत हाल है कि अब जो दुबई से या किसी मुल्क से आएगा तो उसको इजाज़त दे दी जाएगी कि वो अपने घर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर ले, लेकिन शर्त यह है कि आपका अटैच बाथ होना चाहिए और 14 दिन के लिए आप सेपरेट रहेंगे अपने घर के अंदर ही अलहदा से रूम में, और डिस्पोजेबल खाना आपको दिया जाएगा और डिस्पोजेबल ही आपको चम्मच और डिस्पोजेबल चीज़ों में ही दिया जाएगा, ताकि आपने खाया तो लिफाफे में डाल के आप फेंक दें। और दूसरी इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोरोना नहीं आता, कि आपको कोरोना नहीं है, तो फिर आपको फ़ौरन ही घर भेज दिया जाएगा। और अब उन्होंने ये कहा तादाद पहले थी 7000 थी गल्फ़ से, अब 11,500 कुछ दिनों के बाद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अब तेज़ी से फंसे पाकिस्तानियों को दुबई से और बाकी मुल्कों से लाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आ जाए, अपने घर वालों के साथ मिल के ईद मनाएँ। और ये अब अच्छी खबर है कि क्वारंटाइन जो है आप अपने घर में ही कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ, और इसी तरह की नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। जितना कुछ मैंने बताया ये गवर्नमेंट की जो PIA का जो शेड्यूल है ना, उसके मुताबिक आपको बताया, ये वेबसाइट से लेके बताया, अपने पास से नहीं बताया।
उसमें से ही देखा जाता है, उसी में से बताया जाता है। दोबारा ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी नई अपडेट्स इसी तरह की इंशाअल्लाह ताला आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और खैर खैरियत से जल्द पाकिस्तान आएँ आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।